तो क्या फिर इसे एक बार कोशिश की जा रही है कि कंट्रोवर्सी शुरू हो। लास्ट के जो महीनों में होली के टाइम से ही जो ड्रामा शुरू हुआ था और जिस तरीके से रोना धोना और तमाम तरह के रिएक्शन चैनल्स बने, उस पर जिस तरीके की वीडियोस आई और उसके बाद इनके दोनों के ही चैनल को बूस्ट मिला, तो उसी तरीके की कंट्रोवर्सी को एक बार फिर से शुरू करने की कोशिश की जा रही है। और शुरू किसके द्वारा की जा रही है और कौन है ये, इन दोनों ही लोगों में कौन है जो चाहता है कि कंट्रोवर्सी हो और हमें एक बार फिर से इन सारी चीज़ों को करके और व्यूज़ मिले, ये सारी चीज़ें भी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेठानी और देवरानी यानी कि निक्की और कामिनी के बारे में। तो निक्की और कामिनी के बारे में हम बात करेंगे। सबको पता है, यहाँ पे जितने भी लोग निक्की और कामिनी की वीडियोस को देखते हैं उन सबको पता है कि लास्ट पिछले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में क्या हुआ है। लेकिन पिछले एक महीने से ना ये कंट्रोवर्सी जो एकदम ख़राब परम बेकार स्थिति में जाके ये कंट्रोवर्सी रुकी थी, जबकि कुछ रिएक्शन चैनल वाले आए थे और उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ अब सिचुएशंस बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बिगड़ जाएं, उससे पहले इस कंट्रोवर्सी को रोक लेना चाहिए और इन दोनों को मौका देना चाहिए कि ये आपस में चीज़ों को भी सही कर सकते हैं तो ये कर ले। फिर उसके बाद इनकी पॉजिटिव वीडियोस आना स्टार्ट हुई। पॉजिटिव वीडियोस पॉजिटिव थंबनेल्स के साथ आती थी जिसमें लोगों को पॉजिटिव वाइब्स में मिलती थी और लोग पसंद भी कर रहे थे। बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि लोग पसंद कर रहे थे इनकी पॉजिटिव वीडियोस को, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते थे। लोग इवन लोगों ने ये तक लिखा कि हम आप दोनों को एक वीडियो में देखना चाहते हैं और वो देखने भी मिला। छोटी छोटी क्लिप्स ही मिली लेकिन देखने के लिए मिली कि दोनों एक दूसरे की वीडियोस में दिखती थी। तीज की वीडियो तो बहुत अच्छी लगी थी, सबने बहुत अप्रिशिएट किया था। लेकिन फिर क्या हो गया अचानक कि एक बार फिर से कंट्रोवर्सी की जो लहर है वो शुरू हो गई और कंट्रोवर्सी की जो बू है वो इन दोनों के ही बीच से आनी शुरू हो गई है कि एक बार फिर कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें ना किसके थ्रू हो रही हैं, मतलब कौन चाहता है, दोनों में कौन चाहता है कि कंट्रोवर्सी हो। क्योंकि दोनों की ही वीडियोस जब आती हैं तो इधर निक्की ने जो Q&A वीडियो वो लेके आए उसमें उन्होंने बहुत सारे अपने थंबनेल पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई कि जेठानी के मायके से कैसा रिलेशन है या जेठानी के मायके से जुड़े सवालों के जवाब देना है और फिर जेठानी से वाइफ्स क्यों नहीं मैच करती हैं, घर का खर्चा कौन चलाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। दूसरी तरफ जब जेठानी की वीडियो आई जिसमें कि उन्होंने अगर एक थंबनेल एक वीडियो डाली थी जिसपे कि उन्होंने थंबनेल में लगाया था अपनी देवरानी की फ़ोटो, जिस पे बहुत बवाल मचा। इस बवाल के बाद ही जेठानी को बोलना पड़ा कि थंबनेल को लेके इतनी दिक्कत क्यों है। दोनों ने अपनी वीडियोस में क्या कुछ कहा ये आप सब ने देखा है, लेकिन दोनों ने अपनी वीडियोस में किस तरीके से चीज़ों को कहा ना, ये बहुत कम लोग देख पाते हैं क्योंकि सबके देखने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जो जिस तरीके से देवरानी Q&A वीडियो लेके आई और उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कंट्रोवर्शियल थे, जिनके आंसर कंट्रोवर्शियल हो सकते थे, लेकिन उसको देवरानी ने बड़े सधे हुए शब्दों में जवाब दिया और एकदम कंट्रोवर्सी से खुद को बचाते हुए आंसर किया। जैसे कि घर का खर्चा कौन चलाता है, तो इसका जो स्पष्ट सा जवाब था कि दोनों भाई मिल के चलाते हैं, हो गया चीज़। उसके बाद जब ये क्वेश्चंस जेठानी से, क्योंकि सबको ना जेठानी से ही जुड़े हुए क्वेश्चंस के आंसर का जवाब इंतज़ार था कि ये कब देती हैं, तो जब जेठानी से जुड़े हुए क्वेश्चंस आए कि जेठानी के मायके से कोई नहीं आता है तो तुम्हें तकलीफ़ नहीं होती, तुम भी तो एक लड़की हो, तुम्हें समझ नहीं आता, तो उसने बहुत सधे हुए शब्दों में कहा कि एक औरत होने के नाते मुझे भी तकलीफ़ होती है, लेकिन उनके मायके से तीज नहीं आती, उनके मायके से छठ पूजा में आती थी चीज़ें। तो अब देखो भाई, इसमें वो कुछ कर भी नहीं सकती है, वो सिर्फ इतना ही कर सकती है कि वो अपने पति को, क्योंकि सास ससुर के लिए अगर निक्की की बात करें हम, तो सास ससुर के लिए निक्की ने पहले ही क्लियर कर दिया कि खुद के बच्चे तो आपके खुद के कंट्रोल में है नहीं, तो आप अपने सास ससुर को कंट्रोल कैसे कर सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे चीज़ें अगर हस्बैंड की तरफ से यानी कि निक्की के हस्बैंड की तरफ से बिगड़ी हैं तो वो अपने हस्बैंड को समझाने का काम कर सकती हैं।
लेकिन उसका भी एक लेवल होगा शायद से, या वो अभी कर रही हैं नहीं कर रही हैं, ये वो आगे आने वाली वीडियोस में बताएं या क्लियर करें ना करें, इसका मुझे कोई भी अंदेशा नहीं है। दूसरी तरफ अगर बात करें हम जेठानी की, तो जब जेठानी जी से ये चीज़ें की गई, हाँ अभी जेठानी की क्या, हम देवरानी की ही बात करते हैं। निक्की से ये भी पूछा गया कि आप दोनों को हम एक वीडियोस में कब देखेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप देख भी तो रहे हो, तीज की ही वीडियो में हम साथ में आए थे, और आगे भी वीडियोस जब आएंगी और ऐसे मौके आएंगे कि हम उन दोनों एक साथ दिखें तो हम दिखेंगे। धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं, मे बी कि एक ऐसा दिन आए जब सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए, सब कुछ एकदम ठीक हो जाए। तो इस तरीके के जो आंसर्स किए वो मुझे पर्सनली कुछ हद तक बहुत अच्छे लगे, बहुत सही लगे वो आंसर्स, जिसमें कि कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं थी, कोई भी इस तरीके की चीज़ें नहीं थी कि हम आधे आंसर्स देके जा रहे हैं, डिप्लोमेटिक आंसर देके जा रहे हैं, अब आप सोचते रहो कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। ऐसा कुछ भी छोड़ा नहीं, बहुत सीधे साधे शब्दों में सटीक सब आंसर दिए, और जिसमें किसी के लिए भी कोई भी हेट नहीं थी, कोई भी इस तरीके की तानेबाजी नहीं थी, पोक टॉन्ट कुछ भी नहीं था। ये रह गई देवरानी की बात। अब आते हैं हम जेठानी पे। तो जब जेठानी की वीडियो आई तो जेठानी ने अपना टाइटल ही डाला था कि थंबनेल को लेके इतना बवाल क्यों, और उन्होंने आंसर भी किया कि मैंने एक थंबनेल लगाया था जिसमें कि मैंने किसी दूसरे की फ़ोटो यूज़ की थी, तो इतना बवाल क्यों है। तो जैसे आपकी देवरानी आपको भाभी कह के बुलाती है, आप भी निकी कह के बुला सकती थी, तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता, ज़्यादा सूटेबल होता। फिर उसके बाद आपने ये भी बोला कि अगर किसी दूसरे चैनल पे मेरी फ़ोटोज़ यूज़ की जा रही हैं, मेरी क्लिप्स यूज़ की जा रही हैं, तो मैं क्यों नहीं करूँगी। पहले तो चीज़ें वहाँ से रुकनी चाहिए, वहाँ पे आप लोग जाके बोलो, वहाँ पे अगर चीज़ें रुकती हैं तो फिर मैं रोक लूँगी, फिर मुझे क्या ही दिक्कत होगी। तो वहाँ पे अगर इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं तो वो व्यूज़ के लिए नहीं है। और अगर मैंने कम्युनिटी डाली थी कि मेरे व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, और उसके बाद अगर मैंने थंबनेल पे फ़ोटो यूज़ की किसी दूसरे चैनल वाले की, तो अगर आप रिश्तों को देखिए, मैं किसी के लिए भी बोल रही हूँ, यहाँ पे किसी को ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी के लिए भी, अगर आप रिश्तों को पॉजिटिव वे में ले जाके सुधारना चाहते हैं ना, तो ये जो टॉन्ट भरे डिप्लोमेटिक से आंसर होते हैं, ये चीज़ों को और बिगाड़ने का ही काम करते हैं। वहाँ पे आप कह सकती थी कि अगर निक्की भी तो मेरे फ़ोटोज़ को यूज़ कर रही है, और क्या हो जाता है अगर मैं उसकी फ़ोटोज़ यूज़ कर लेती हूँ, तो वो मेरे फैमिली मेम्बर है, और ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं अपनी फैमिली मेम्बर की फ़ोटोज़ को यूज़ करती हूँ या नहीं करती हूँ। और वहीं पे सारी चीज़ें एक बार में ही ख़त्म हो जाती, दोबारा आपको इस तरीके के क्वेश्चन, दोबारा आपको इस तरीके के कमेंट्स नहीं आते। लेकिन आपने खुद के व्यूअर्स के लिए, खुद के सपोर्टर्स के लिए भी, और खुद के हेटर्स के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके का डिप्लोमेटिक आंसर देके छोड़ दिया। और इस डिप्लोमेटिक आंसर के बाद बहुत सारे जो रिएक्शन चैनल्स को आप लोग ब्लेम करते हो ना, वो सारे रिएक्शन चैनल्स भी उठ के आएंगे कि जेठानी के मन में आखिर है क्या, और जेठानी क्यों इतना निगेटिव आंसर देती हैं, जेठानी क्यों इतना डिप्लोमेटिक आंसर देती हैं, जेठानी क्यों इस तरीके से क्योंकि इस आंसर में ना बहुत प्यार नहीं झलक रहा था। तो जब रिएक्शन चैनल वाले आके बोलेंगे कि अभी भी जेठानी के मन में अपनी देवरानी के लिए बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं, तो वो चीज़ आपको बुरी लगेगी और आप आके फिर से आंसर करना स्टार्ट करोगे। तो इन चीज़ों से जब बचना होता है ना, तो इंसान को आंसर भी एक पॉजिटिव वे में, जब आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में लेके चलना चाहते हो, सब कुछ पॉजिटिव दिखाना चाहते हो, तो आपके आंसर्स भी जो है ना वो बिल्कुल सधे हुए होने चाहिए और पॉजिटिव होने चाहिए। जिस तरीके से आपने आंसर किया, आई एम रियली सॉरी टू से, मुझे वो आंसर बहुत टॉन्ट भरा लगा और मुझे वो आंसर पसंद भी नहीं आया। मुझे आपसे इस तरीके के आंसर की उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरीके का आंसर करोगे थंबनेल को लेके। आप ये भी कह सकते थे कि मेरी फैमिली मेम्बर है, मैं चाहे जिसको मर्ज़ी अपनी फैमिली मेम्बर में जिसकी फ़ोटो मर्ज़ी उसकी फ़ोटो यूज़ करूँ, क्या ही फ़र्क पड़ता है पब्लिक को। वहीं पे सारी चीज़ें बंद हो जाती। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय। प्लीज़ इस कंट्रोवर्सी को आप दोनों ही रोक सकते हो, दोनों के दोनों इस कंट्रोवर्सी को स्टार्ट मत होने देना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है।